वेलकम प्रिय दर्शकों, इस सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। आज रात हम स्त्री फिल्म के पीछे छिपे पैरानॉर्मल रहस्यों को उजागर करेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल दर्शकों को डराया बल्कि अपने कलाकारों और क्रू पर भी एक भयानक छाप छोड़ी। 31 अगस्त 2018 को रिलीज हुई स्त्री साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। लेकिन कहा जाता है कि हंसी और चीखों के पीछे एक सच्ची कहानी छिपी है। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब बेंगलुरु को बेंगलोर कहा जाता था और यह शहर उतना डेवलप्ड नहीं था जितना आज है। कहा जाता है उस समय एक खतरनाक चुड़ैल शहर की गलियों में घूमती थी और पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। वह लोगों के घरों के दरवाजे पर दस्तक देती और अंदर मौजूद व्यक्ति को उनके किसी करीबी, अक्सर उनकी मां की आवाज में पुकारती थी। परिचित आवाज सुनकर लोग दरवाजा खोल देते और फिर अगले 24 घंटों में उनकी मौत हो जाती। यह कहानी तेजी से फैली और पूरे शहर में दहशत फैल गई। इस डर के बीच लोगों ने एक उपाय खोजा, नालेबा। कन्नड़ में इसका मतलब है कल आना। लोग इस वाक्य को अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर लिख देते थे ताकि उस आत्मा को दूर रखा जा सके। माना जाता था कि यह वाक्य पढ़ने के बाद वह औरत चली जाती थी और अगले दिन फिर से आती थी, लेकिन दरवाजे पर फिर से नालेबा पढ़कर वह फिर से वापस लौट जाती। यह सिलसिला चलता रहता और वह कभी भी घर के अंदर नहीं पहुंच पाती और इस उपाय से लोग सुरक्षित रहते थे। यह कहानी बेंगलुरु में एक सच्चाई की तरह मानी जाने लगी, यहां तक कि 1 अप्रैल को आज भी नालेबा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोगों ने उस समय अपने दरवाजे पर रात में दस्तक सुनने की बात कही और उस समय कई अज्ञात हत्याएं भी हुईं। स्त्री में विक्की की भूमिका निभाने वाले राजकुमार राव हमेशा से ही हॉरर के प्रति फैसिनेटेड रहे हैं। बचपन में वह जी हॉरर शो और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी थ्रिलर फिल्मों के दीवाने थे। उन्हें क्या पता था कि सुपरनैचुरल के प्रति उनका जुनून स्त्री के सेट पर वास्तविक भयावह घटनाओं तक उन्हें ले जाएगा। स्त्री की शूटिंग के दौरान फिल्म के क्रू ने कुछ पैरानॉर्मल अनुभव किया। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में इस घटना को शेयर किया। हम भोपाल के एक पुराने किले में शूटिंग कर रहे थे जिसके हॉन्टेड होने की अफवाह थी। एहतियात के तौर पर हमें कुछ निर्देश दिए गए थे, जिसमें किले के अंदर किसी भी प्रकार के धुएं और इत्र का उपयोग न करने का निर्देश शामिल था। हमें यह भी बताया गया था कि हमें कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, बल्कि शूटिंग के दौरान हमेशा समूह में ही रहना चाहिए। एक दिन आधी रात के काफी बाद फिल्म के डीओपी अमलेंदु चौधरी ने एक सीन के लिए सही माहौल बनाने के लिए सेट की लाइटिंग में कुछ बदलाव करने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद उन्होंने माहौल को और डरावना बनाने के लिए कुछ धूप जलाने के लिए कहा, तो उनके कहने पर धूप जला दी गई। एक लाइटिंग टेक्नीशियन जो एक दीवार पर ऊंचाई पर बैठा हुआ था, सेट को देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद एक चीख ने रात की शांति को तोड़ दिया। हर कोई उस स्थान पर भागा जहां से उस चीख की आवाज आई थी। चीख वहां से आई थी जहां वह लाइटमैन अकेला बैठा था। वहां जाकर हमने देखा कि वह उस ऊंची दीवार से नीचे गिर गया था और डर से कांप रहा था। जब यूनिट ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया था। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि जब वह गिरा तब उसके पास कोई क्रू मेंबर नहीं था। तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें वहां पर धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए थी। हमने हाथ जोड़कर हवा में माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद हम उस टेक्नीशियन को अस्पताल लेकर गए और वहां पर उसका इलाज कराया, राजकुमार बताते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। स्त्री एक सीक्वल के साथ 31 अगस्त 2024 को वापस आ रही है। भूतिया मंत्र ओ स्त्री कल आना एक बार फिर 31 अगस्त को हवा में गूंजेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ ऐसी और कहानियां शेयर कर सकें। अगली बार तक याद रखें, रात में कभी अकेले न चलें।